जय गुरुदेव, जय गौ माता, जय सिया राम। आज की हमारी फेरी दिनांक 4 अगस्त 2024 की कंठारपुर की थी, जो अहमदाबाद से करीबन 60 किलोमीटर और गांधीनगर से करीबन 50 किलोमीटर दूरी पे आया हुआ है। यहाँ कंठारपुर में सबसे बड़ा एक बरगद का पेड़ है जो करीबन 500 साल पुराना है, क्योंकि यहाँ हमारी आज की फेरी कीड़ी मकोड़े के लिए थी, जो बारिशों के मौसम में ही की जाती है। हमारे पूजनीय श्री संत शिरोमणि 1008 श्री दर्जाराम जी पावसी की प्रेरणा से यह फेरी का कार्य करीबन 55 से 60 साल से चला आ रहा है, और इसी नेक कार्य में आज हमारी तीसरी पीढ़ी भी जुड़ चुकी है। हमारे सभी फेरी ग्रुप के सदस्य आज करीबन 9 से 10 गाड़ियां लेके करीबन 55 से 60 लोग शामिल थे इस फेरी कार्य में, और हम यहाँ सभी लोग कंथारपुर की ओर चल पड़े थे। और हम एक ही लय में सभी हमारी गाड़ियाँ एक ही लय में चली जा रही है कंथारपुर की ओर। यहाँ हम कंथारपुर आ पहुँचे थे। यहाँ एक, जैसे मैंने बताया कि यहाँ बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ हमारा एक राष्ट्रीय पेड़ भी कहा जाता है, और यहाँ बरगद का पेड़ करीबन आधे एकड़ में फैला हुआ है, और यह 500 साल पुराना है। यह हमारी आज की फेरी कीड़ी मकोड़ों के लिए थी, क्योंकि कीड़ी मकोड़ों के लिए मीठी चीज़ बहुत ही आकर्षित करती है, इसलिए हमने और यह बारिश के मौसम में ही यह फ्री होती है, और इसलिए हमने करीबन आज 200 कुल्हड़ लेके उसके अंदर साकर या पतासा जैसे मीठी चीज़ का चूरा करके हमने वो डाला हुआ था। और यहाँ हमारे सभी फेरी ग्रुप के सदस्य आप देखेंगे, जैसे हमारे सब बुजुर्ग लोग हैं, जैसे हमारे महिलाएं, माताएं, भाई बहन सभी शामिल है, और इसी कार्य में हमारे बच्चे भी शामिल रहते हैं, क्योंकि हर एक पीढ़ी के लोग इस फेरी कार्य में जुड़ चुके हैं। जैसे मैंने बताया, फेरी ग्रुप का कार्य करीबन 55 से 60 सालों से चला आ रहा है। और यहाँ जो कुल्हड़ हमने सब भी तैयार किए हुए, और यहाँ कुल्हड़ में जैसे हमने जो मीठी चीज़ जैसे डाल रहे हैं, जैसे साकरिया है, पतासा है, और यह सब तैयार करने के बाद हमारे सभी फेरी ग्रुप के सदस्य अलग अलग दिशा में जाके यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे रखेंगे। जैसे आप देखोगे, बरगद का पेड़ इतना बड़े पैमाने में फैला हुआ है क्योंकि 500 साल पुराना है, और यहाँ एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक महाकाली देवी जी का मंदिर भी है। अब देखो, दूर दूर तक जिसकी सब जड़ें ही दिखने मिलेगी आपको। हमारे सब जो नौजवान लोग हैं वो भी इस फेरी ग्रुप में शामिल रहते हैं। अब देखो, सभी लोग हमारे यहाँ अलग अलग कितनी बड़े पैमाने में ये फैला हुआ है इसकी जड़ें बरगद के पेड़ की, क्योंकि सब वो इतने लोग होने के बाद भी पूरा हम कवर नहीं कर सके इसे, क्योंकि 200 कुल्हड़ भी हमें आज कम पड़ने लगे थे। और यहाँ एक ऐसी फेरी है जो बारिश के मौसम में ही होती है। जैसे कीड़ी नगरा की फेरी हम गर्मियों बारिश की सीज़न के अलावा करते हैं, यहाँ फेरी बारिश के मौसम में होती है, क्योंकि यहाँ जो बरगद के पेड़ के आसपास आप देखेंगे कि बहुत ही बड़े पैमाने में सब कीड़े मकोड़े, बड़े बड़े मकोड़े निकल आते हैं, तो वो बारिश के मौसम में उनको कुछ खाने को नहीं मिलता। तो यहाँ जो हमारे कुल्हड़ रखते हैं, आप देखोगे सब अलग अलग बरगद के पेड़ की जड़ों में हम यहाँ कुल्हड़ रखते हैं, तो वो बहुत ही आराम से उसे खा सकते हैं, और इसकी खुशबू से वो अपने आप खींचे चले आते हैं। यहाँ देखो, हमारे जो बच्चे हैं वो उस बरगद के पेड़ की जड़ों के ऊपर चढ़ के, उसके ऊंचाई पे चढ़ के भी वहाँ अलग अलग जगह पे कुल्हड़ रख रहे थे। देखो, आप देखो कि कितनी बड़ी जड़ें है इसकी, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि 500 साल पुराना है, मगर इसको देख के ऐसा लगता है कि 500 साल से भी अधिक पुराना हो सकता है। और अनेक कार्य में आज हमारे सभी फेरी ग्रुप के सदस्य इतने उत्साह के साथ आज सब जल्दी ही आ पहुँचे थे, क्योंकि यहाँ था दूरी अहमदाबाद से, अगर आप देखोगे तो करीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता था। तो सब इतने सुबह जल्दी 4 बजे उठने के बाद भी यहाँ आ पहुँचे थे। यहाँ देखिए, देखो इतनी जड़ों के अंदर वहाँ रखते हैं।
ठीक है, किसी को ऐसा कुछ डर नहीं है कि हम अंदर जाए, क्या है कुछ अलग ही जानवर कुछ हो, कुछ जीव जीवंतु हो, मगर वो अपने इस नेक कार्य में इतने मग्न होते हैं कि वहाँ कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। आप देखिए, ये देखिए हमारे एक फेरी ग्रुप के सदस्य कितने ऊपर चढ़ के वहाँ अलग अलग जड़ों में वो कुल्हड़ रख रहे हैं। और जड़ें इतने विस्तार में फैली हुई, आपको देखोगे कि हर जगह हम उसको रख सकते हैं। इतने कुल्हड़ हमने लेके आए थे फिर भी वो कम पड़े हैं। ये देखिए हमारे सब लोग इस सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं। कहीं ऊपर चढ़ के कुल्हड़ रखते हैं, कहीं अलग अलग दिशा में रखते हैं, कहीं नीचे जड़ में पे रखते हैं। कई ऐसी जगह बाकी नहीं रखी जहाँ हमने यहाँ कुल्हड़ नहीं रखे हो। क्योंकि इतना नेक कार्य है। हम हमारी इस फेरी में बहुत ही सब अलग अलग जात की फेरी करते हैं। जैसे कुत्तों को खाना खिलाना होता है, कीड़ी नगरा करना होता है, गायों को चारा देना होता है, या मकोड़ों के लिए भी फेरी करते हैं। और यह फेरी ग्रुप हमारे गुजरात एवं राजस्थान दोनों राज्यों में बड़े पैमाने में फैले हुए हैं। और बहुत ही बड़े संख्या में इस फेरी ग्रुप में बहुत ही बड़ी संख्या में शामिल है सभी फेरी ग्रुप के मेंबर। सब यहाँ कार्य में सेवा देने के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं। सब यही कहते हैं कि कब हम रविवार संडे आएगा और कब हम इस कार्य में जुड़े। यहाँ देखो आप किस तरह वो सब इस जड़ों के अंदर वो पूरा कुल्हड़ उसको ठीक तरह से जमाते हैं। यहाँ हमारे आप देखेंगे कितनी अंदर तक वहाँ पूरा कुल्हड़ रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जड़ें इतनी विस्तार में फैली हुई है। आप देखो इतनी अंदर जड़ तक यहाँ डाला हुआ है। और यहाँ सिर्फ कीड़ी मकोड़े ही आ सकते हैं इतनी छोटी छोटी जगह में, तो वो आराम से वो खुराक खा सकती है। क्योंकि बारिश के मौसम में मैंने जैसे कहा उनको खाने के लिए भी बहुत कुछ मिलता नहीं है। इसी अबोल पक्षियों की सेवा हेतु यहाँ हमारा फेरी ग्रुप बना है और सदियों से यही कार्य कर रहा है। क्योंकि यही एक सेवा है जिसे हम अपने साथ मरने के बाद भी लेके जाएंगे। यहाँ ऐसा धन है, यहाँ सेवा है यहाँ ऐसी जो हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा। ये देखो पूरा जो भी मैंने बोला कि कितने हमारे जो फेरी ग्रुप के सदस्य कितनी ऊपर जड़ें इतनी बड़ी बड़ी फैली हुई है कि वह हर एक जगह पे जाके कुल्हड़ रख के आते हैं। देखिए ना आप, जैसे हमारे सब बुजुर्ग लोग भी शामिल है इसके अंदर। आप जैसे दिखाए उनके ही आदर्श से हम यहाँ आगे चल रहे हैं। और हमारी आने वाली पीढ़ी भी यहाँ देखकर हमारे साथ यहाँ कार्य करके वो और इसे आगे ले जाएगी। और यहाँ इतना बड़ा विस्तार में फैला हुआ बरगद का पेड़ है जो कि यहाँ कहा जाता है कि 2013 में नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इसको एक पर्यटक स्थल की तरह इन्होंने घोषित किया हुआ है। तो यहाँ बहुत ही बड़े पैमाने में सब पर्यटक लोग भी आते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक महाकाली देवी जी का मंदिर भी है। यहाँ हमारा सेवा कार्य ख़त्म करने के बाद हम देखेंगे कि आप हमारे सभी फेरी ग्रुप के सदस्य के चेहरों पे कितना आनंद है, कितना उत्साह के साथ रामधुन के साथ हम सब यह कार्य ख़त्म करके लौटने की तैयारी कर रहे हैं। देखो सभी नौयुवान भी इसी कार्य में जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे। कितना उत्साह है सबके चेहरों पे। यहाँ एक भाव उनके चेहरों पे रहता है कि नहीं आज हमने कुछ नेक कार्य किया जिससे हमें संतुष्टि हुई है। यहाँ हमारा पूरा फेरी ग्रुप का ग्रुप जय सिया राम का नारा लगाते हुए आपको दिखाई देगी।
हमारे सभी माताएं, बहन, बेटियां, भाई, हमारे छोटे बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल है इस फेरी ग्रुप के। जय सिया राम, जय।